हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे रिव्यू ब्रूस्ट्रो की वुडलेस चारकोल पेंसिल्स का। एंड ये है इसकी पैकेजिंग जो कि काफ़ी प्रीमियम आपको लग रही होगी, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। और यहाँ पे आपको 6 के सेट में चारकोल पेंसिल्स मिल जाती है, 3 सॉफ्ट, 2 मीडियम और 1 हार्ड। और ये कंप्रेस्ड चारकोल है। सो कंप्रेस्ड चारकोल को इन्होंने पेंसिल की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया है हमारे लिए। एंड ये कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हो, काफ़ी डार्क है, हैंडल विथ केयर। सो ये काफ़ी फ्रेजाइल है, सो आपको काफ़ी केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा इसे। और इसे ड्रॉ किया आर्टवर्क जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था टाइगर का, वो गुंजन दगा जी ने, ये वाला। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। सो इसके साथ अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या मिलता है। और उससे पहले इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको 400 मीन्स 399 के आसपास मिल जाएगी ऑनलाइन। एंड इसके अंदर आपको इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है कि आप काफ़ी इजीली से हैंडल कर सकते हो। और जो आपके हाथों में ब्लैक चारकोल लगता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है वो काफ़ी सही है। और ये टोटली चारकोल है और इसके अंदर वुड का भी यूज़ नहीं हुआ है, सो आपको ज़्यादा चारकोल मिलता है। एंड ये प्री शार्प है पहले से ही, आप इसे शार्प भी कर सकते हो। और ये है सॉफ्ट ग्रेड। सो आपको 3 सॉफ्ट ग्रेड मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर हम सॉफ्ट ग्रेड्स का यूज़ करते हैं। और फिर हमें 2 मीडियम मिलती है, क्योंकि मीडियम का हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं। एंड हार्ड में आपको सिर्फ 1 पेंसिल मिलती है। सो इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी जो नंबरिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो हम जिस तरह की पेंसिल को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमें ज़्यादा यहाँ पे दी गई है ब्रूस्ट्रो के द्वारा। और ये थी इसकी केसिंग और ये पैक। और वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहें एंड लाइक ज़रूर कर दें। और यहाँ पे अब मैं इसे चेक करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करती है। लाइक ये सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है और इसे हम यूज़ करेंगे। सो सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट होती है एंड काफ़ी डार्क होती है। एंड इसे हम जब पेपर पे रब करेंगे तो आपको डार्क रिज़ल्ट मिलेगा और ये ईज़िली ब्लेंड भी होगी। सो सबसे पहले मैंने एक बार स्ट्रोक अप्लाई की नॉर्मल प्रेशर के साथ, और फिर मैं एक और लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, 2 लेयर। सो यहाँ पे मैं आपको सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम तीनों पेंसिल को टेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर ब्लेंड करके दिखाऊंगा एंड शार्प करके भी दिखाऊंगा एंड फिर इरेज करके भी दिखाऊंगा। सो सारे के सारे टेस्ट हम चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं प्रेशर को वैरी करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप प्रेशर को वैरी करेंगे तो आपको कितनी लाइट और कितनी डार्क रिज़ल्ट मिल सकते हैं। सो डार्कनेस के मामले में मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आपको काफ़ी डार्क रिज़ल्ट यहाँ पे मिल जाता है। चारकोल पिगमेंट इसमें काफ़ी अच्छा है। और मीडियम ग्रेड की बात करें तो मीडियम ग्रेड भी आपको काफ़ी डार्क मिल जाता है, लाइक आप देख सकते हो पेपर के ऊपर। और फ़िलहाल जिस पेपर के ऊपर मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये है ब्रूस्ट्रो का 200 GSM का पेपर। एंड आपको मैं एक आर्ट वर्क भी दिखाऊंगा लास्ट में, जहाँ पे मैंने इन पेंसिल्स का यूज़ किया है। सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये पेंसिल्स और प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सही है, चीप है, क्योंकि 399 में आपको 6 पेंसिल्स मिल रही है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की, तो काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है। और लास्ट में मैं इसका कंपैरिजन भी करके आपको दिखाऊंगा जनरल्स के साथ। सो वो भी आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। एंड हार्ड पेंसिल आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। शार्प काफ़ी पॉइंट आपको मिल जाएगा अगर आप इसे शार्प करोगे। सो हार्ड पेंसिल को जनरली हम यूज़ करते हैं डिटेलिंग के लिए, शार्प लाइंस के लिए, अगर आपको लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है। और इसमें भी आप प्रेशर को कम ज़्यादा करके डार्क एंड लाइट रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। सो ये था सारा का सारा, जो स्ट्रोक से हमें किस तरह की डार्कनेस मिलती है, लाइट वैल्यूज़ किस तरह से मिलती है, वो सारा कुछ आपने देखा। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा ब्लेंड करके यूजिंग ब्रश। सो ब्रश से जब आप इसे ब्लेंड करोगे तो आपको ब्लेंडिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, लाइक आप देख सकते हो। सो जिस तरह का ब्रश आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है आपकी ब्लेंडिंग। लाइक अगर आप छोटे साइज़ का टिप वाला ब्रश इस तरह का यूज़ करोगे तो आपको डार्क ब्लेंडिंग मिलेगी, और अगर आप लॉन्ग यूज़ करोगे तो आपको लाइट ब्लेंडिंग मिलेगी। सो ये सारी टेक्निक्स होती है, आपको पता होती है कि आप लॉन्ग ब्रश से सॉफ्ट ब्लेंडिंग और लाइट ब्लेंडिंग के लिए उसे यूज़ कर सकते हो। सो कुछ इस तरह की आपको ब्लेंडिंग मिल जाएगी इन चारकोल पेंसिल्स के साथ। और आप इसे पेपर पे भी रब करके भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ में आपको स्टम्प का भी यूज़ करके दिखाऊंगा फर्दर। और ये थी हमारी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल को जब हमने ब्लेंड किया तो हमें कुछ इस तरह का रिज़ल्ट देखने को मिला। एंड अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ मीडियम ग्रेड की पेंसिल को। और जब भी आप ब्लेंड करें तो आप कोशिश करें कि जो प्रॉपर पेपर का सरफेस है वो कवर अप हो जाए। और अगर वो नहीं हो रहा तो आप और लेयर्स का यूज़ कर सकते हो, उससे आपको बेटर ब्लेंडिंग रिज़ल्ट मिलेगा।
और ये है हमारा मीडियम पेंसिल्स को जब हम ब्लेंड करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। एंड लास्ट में अगर आप हार्ड पेंसिल को भी ब्लेंड करोगे तो वो भी थोड़ी बहुत ब्लेंड होगी। सो मेनली आपकी जो मीडियम एंड सॉफ्ट है वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होती है, क्योंकि उनका पर्पस ये ब्लेंड करना। हार्ड को जनरली हम ज़्यादा ब्लेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हम शार्प लाइंस और स्ट्रोक्स के लिए यूज़ करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग तीनों पर्पस के लिए काफ़ी बेस्ट लगी मुझे। सो जब आपको डिटेलिंग करनी हो आप हार्ड यूज़ कर सकते हो, एंड जहाँ पे आपको मीडियम एंड सॉफ्ट का यूज़ करना वहाँ पे आप उन्हें यूज़ करके ब्लेंड भी कर सकते हो। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से सॉफ्ट को अगर हम यूज़ करें और उसके बाद उसे स्टम्प से ब्लेंड करें तो आपको किस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्ट पेंसिल को मैं काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल डार्क रिज़ल्ट अचीव कर रहा हूँ पहले तो यहाँ पे। और ये होल्ड करने में काफ़ी अच्छी है, लुक इनकी काफ़ी प्रीमियम है और बिल्कुल नीट तरीके से आप इन्हें होल्ड कर सकते हो। चारकोल डस्ट आपके हैंड्स वगैरह में भी नहीं लगेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। और डार्कनेस के मामले में भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये पेंसिल। और यहाँ पे अगर आप स्टम्प का यूज़ करते हो तो कुछ इस तरह की आपको ब्लेंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। लाइक आप इससे डिफरेंट ग्रेडियंट्स को क्रिएट कर सकते हो, डार्क टू लाइट। जब हम शेडिंग करते हैं या फिर ब्लेंडिंग करते हैं तो हमें लाइट वैल्यूज़, डार्क वैल्यूज़ और जो शिफ्ट दिखाना होता है डार्क टू लाइट या फिर लाइट टू डार्क, सो उसके लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो प्राइस के मामले में और क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छी लगी मुझे पेंसिल्स। और इस तरह से आप स्टम्प का यूज़ करके काफ़ी अच्छा जो ग्रेडियंट है इफ़ेक्ट वो क्रिएट कर सकते हो। सपोज़ आपको ब्लर बैकग्राउंड दिखाना है कहीं पे तो भी आप इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हो। एंड जो मैंने आर्टवर्क बनाई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में कि मुझे किस तरह का रिज़ल्ट मिला था। सो आप देख सकते हो डार्क टू लाइट शिफ्ट किस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अब मैं सेम हार्ड पेंसिल को आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या यूज़ है। सो आपको सिंपली अगर कहीं पे डिटेलिंग करनी है, लाइंस दिखानी है या फिर स्ट्रोक्स दिखानी है तो आप शार्प करके इस पेंसिल को यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी जो हार्ड स्ट्रोक्स है वो देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो टिप है वो आप देख सकते हो। सो इन पेंसिल का एक और एडवांटेज है कि इनकी जो टिप है वो ब्रेक होने का चांस काफ़ी कम होता है। लाइक अगर आप अदर पेंसिल यूज़ करते हो, कैमलिन, अप्सरा, चारकोल या फिर जनरल्स भी, तो जब हम उन्हें शार्प करते हैं, मोस्टली कैमलिन और अप्सरा में ये इशू ज़्यादा देखने को मिलता है कि जब हम उन्हें शार्प करते हैं तो जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है उनकी जो लीड होती है वो काफ़ी टाइम ब्रेक हो जाती है। सो यहाँ पे ये पेपर है हमारा और इसके ऊपर मैं आपको शार्प करके दिखाऊँगा। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा का शार्पनर। और आप देख सकते हो इस तरीके से आपका जो कंप्रेस्ड चारकोल है वो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकल जाएगा और आपकी जो पेंसिल वो शार्प हो जाएगी। सो आप जो डस्ट है उसे भी रख सकते हो, आप यूज़ करना चाहो तो कहीं पे यूज़ भी कर सकते हो उसे। सो इस तरीके से आप इसे शार्प कर सकते हो। सो काफ़ी शार्प पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लीड ब्रेक होने का चांस भी काफ़ी कम रहता है। सो ये इनका एडवांटेज है इन पेंसिल्स का। और शार्प करने के बाद किस तरह का रिज़ल्ट आपको मिलता है वो मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। सो ये हो चुकी है हमारी टिप बिल्कुल शार्प और इस तरह से आपको स्ट्रोक्स मिल जाएगी। सो आपको डिटेल्ड वर्क करना हो तो आप इस तरह से शार्प करके यूज़ कर सकते हो। वेदर वो सॉफ्ट हो, मीडियम हो या हार्ड हो, तीनों में आपको शार्प पॉइंट मिल जाएंगे एंड आप यूज़ कर सकते हो। सो ये थी मीडियम। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अगर टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग करोगे तो आपको किस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। सो टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग के लिए पहले मैं फिर से यहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल जो हमारी है वो यूज़ करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि टिश्यू पेपर से ब्लेंड करने पे हमें किस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। और टिश्यू पेपर, क्लॉथ, आप किसी से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो, ब्रश से कर सकते हो। सो इस तरह का रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा लाइक टिश्यू पेपर से और क्लॉथ से। सो यहाँ पे भी आपको जो ग्रेडियंट है, अगर आपको ग्रेडियंट इफेक्ट जनरेट करना है या फिर ब्लर बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो आप इस तरह से ब्लेंडिंग करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क, लाइट एंड मिड वैल्यूज़ आप इजीली अचीव कर सकते हो इन चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करते हुए। सो ये मैंने तीनों चीज़ें आपको दिखाई कि ब्रश से कैसा इफेक्ट मिलता है, स्टम्प से कैसा मिलता है और आपका जो टिश्यू पेपर उससे किस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। एंड अब हम कंपेयर करेंगे इन्हें जनरल्स के साथ। सो जनरल्स आपको पता ही होगा चारकोल के मामले में सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है, बट ये है 4B सॉफ्ट और इसे मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। सो देख सकते हो पेपर पे काफ़ी इजीली ये ले डाउन हो जाती है। जैसे ही आप पेपर पे से रब करते हो आपको बिल्कुल स्क्रैची सा फील नहीं आता और काफ़ी सॉफ्ट तरीके से ये पेपर पे ले डाउन हो जाती है।
और ब्रूस्टो भी काफ़ी अच्छी है, बट जो जनरल्स की क्वालिटी है वो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि आप जब इसे ब्लेंड करते हो तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पेपर में अब्सॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनके, जो कि काफ़ी अच्छी है। सो अगर मैं दोनों की क्वालिटी की कंपैरिजन करूँ तो ब्रूस्टो हल्का सा पीछे मैं कह सकता हूँ। अगर आपकी जनरल्स 20 है तो ब्रूस्टो को मैं 18.5 या 18 नंबर दूंगा। बट ब्रूस्टो की भी अपनी काफ़ी एडवांटेज है यहाँ पे, लाइक इसकी लीड ब्रेक नहीं होगी, प्राइस इसका काफ़ी कम है। सो प्राइस के मामले में अगर बात करें तो ये काफ़ी बेस्ट है, आप कह सकते हो कम प्राइस में बेस्ट आपको रिज़ल्ट अगर चाहिए तो आप ब्रूस्टो के लिए जा सकते हो। और इरेजिंग आपको किस तरह की मिलती है, सो दोनों में काफ़ी सिमिलर इरेजिंग आप कर सकते हो, वेदर आप इलेक्ट्रिक इरेज़र यूज़ करो या फिर पेंसिल इरेज़र। सो यही सारा था कंप्लीट कंपैरिजन। सो जनरल्स थोड़ी सी आगे है, बट ब्रूस्टो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड की है, काफ़ी अच्छी केसिंग में आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रीमियम लुक है और काफ़ी 6 पेंसिल का सेट मिल जाता है कम प्राइस में। सो उस मामले में काफ़ी अच्छा लगा मुझे पूरा कंप्लीट पैकेज। सो अगर आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।